नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्पर्धा द एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भक्ति की यदि बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी विस्तृत चर्चा ना करके इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखेंगे। दोस्तों, भक्ति के अंतर्गत भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जो निम्न प्रकार है। नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन आदि प्रमुख हैं। पांच रात्र की यदि बात करें तो इसका संबंध भी वैष्णव धर्म से है। दोस्तों, पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान, अर्थात परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, ये सब ज्ञान के मार्ग हैं, अर्थात इसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब हम प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को देखते हैं। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिनका जन्म काल 1016 से लेकर 1127 तक था। इनका जन्म दक्षिण भारत के कांचीपुरम में हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन दिया। इनके गुरु की यदि बात करें तो इनके गुरु यादव प्रकाश थे। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य देव माना गया है। दोस्तों, दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माधवाचार्य थे। इनका जन्म 1199 में बेलीग्राम में हुआ था और इन्होंने द्वैतवाद दर्शन दिया। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया। रुद्र संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। इनका जन्म 1300 ईस्वी में हुआ। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन दिया। रुद्र संप्रदाय में ही वल्लभाचार्य भी दीक्षित हुए। वल्लभाचार्य का जन्म और जन्मकाल देखें तो इनका 1478 से लेकर 1530 तक है। इनका जन्म चंपारण में हुआ। रुद्र संप्रदाय में भी कृष्ण को उपासक या उपास्य देव बनाया गया है। वल्लभाचार्य के गुरु की बात करें तो इनके गुरु विष्णु स्वामी थे। चौथा संप्रदाय सनकादि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे, जिनका जन्मकाल देखें तो 1114 से लेकर 1662 ईस्वी तक है। इनका जन्म निम्बापुर में हुआ। इन्होंने द्वैतवाद दर्शन दिया। इनके गुरु की यदि बात करें तो इनके गुरु नारद मुनि थे। इस संप्रदाय में भी कृष्ण को उपास्य देव माना जाता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख आचार्यों में से एक रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य की गुरु परंपरा को देखें तो इनकी गुरु परंपरा के अंतर्गत सर्वप्रथम रंगनाथ मुनि के शिष्य पुंडरीकांश के शिष्य राम मिश्र के शिष्य यामुनाचार्य और यामुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोतादरी में स्थित है। रामानुजाचार्य की 14वीं-15वीं शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिन्हें हिंदी में राम काव्य परंपरा का पुरस्कर्ता माना जाता है। शंकराचार्य की यदि बात करें तो इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। इनकी गुरु परंपरा को देखें तो सर्वप्रथम गौड़पाद बौद्ध, फिर उसके बाद गोविंद योगी और फिर उसके बाद शंकराचार्य। शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी थे। चूंकि गोविंद योगी के गुरु गौड़पाद बौद्ध, जिनके कारण शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ, जिसे अलवार और नैनार संतों ने प्रारंभ किया। अलवार अर्थात वैष्णव संत, जिनकी संख्या 12 थी। नैनार अर्थात शैव संत, जिनकी संख्या 63 थी। कई बार परीक्षाओं में अलवार और नैनार संतों की संख्याएं भी पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर संत से आशय भक्त से ही है। अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।